दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी की तरफ किस्से की तरफ ध्यान लूँगा। वो जिन्होंने एक्चुअल में वो अफ़गानिस्तान से आए हुए थे। उनके आबा अजदाद का नाम औरंगज़ेब है। दोस्तों इनका किस्सा इतिहास के पन्नों में अच्छी बातें तो हटा दी गई हैं, लेकिन वो कोई बताता है एक इनका जस्टिस, इनके हक जो था उसके बारे में मैं बताऊँगा। जो एक हक परस्त इंसान होता है उसे वो चाहे किसी भी रिलीजन से हो वो भूला नहीं जाता। ये हिंदुस्तान की सल्तनत का टाइम है जब एक पंडित जो बनारस में रहता था अपने परिवार के साथ, उसकी एक बेटी थी जिसका नाम शकुंतला था। एक दिन एक मुस्लिम सेनापति जो है उसकी नज़र उसकी बेटी पर पड़ी और वो देखता हवस का शिकार बना, उसे वो अपने हवस का शिकार बनाना चाहता था। तो उस सेनापति ने जाके उसके पिताजी से बोला कि तुम अपनी लड़की को मेरे आवास में भेज दो 1 हफ्ते के बाद। पंडित बहुत परेशान हो गया और ये सारा माजरा जाके अपनी लड़की से कहा कि बेटी ऐसी बात है। तो लड़की ने कहा पिताजी आप 1 महीने का टाइम ले लो, कुछ न कुछ इंतज़ाम हो जाएगा। तो पंडित गया, सेनापति को ऐसे बोला तो सेनापति मान गया, ठीक है। तो लड़की का नाम जो था शकुंतला था और लड़की ने काफ़ी सोच विचार करने के बाद लड़की जो है वो वहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो गई कि मैं बादशाह सलामत के पास जाऊंगी। उस वक़्त बादशाह सलामत जो थे दिल्ली में थे, वो अपनी इबादत में मसरूफ़ थे, मतलब ऊपर वाले को याद करने में मसरूफ़ थे। वो दिल्ली चला गई। दिल्ली जाने के बाद देखा कि उस टाइम जुम्मा का टाइम था जब औरंगज़ेब मस्जिद के अंदर थे। जुम्मा के टाइम काफ़ी सारी अर्ज़ियाँ होती थी, काफ़ी सारे लोग भीड़ में जमा होते थे कि बादशाह सलामत को हम अपना पैगाम दे, जो भी तकलीफ़ें होती हैं। तो बादशाह सलामत उनको पढ़ के फिर उनका रिज़ल्ट कुछ देर के बाद देते थे। तो वहीं पे भीड़ में खड़ी हुई ये लड़की भी थी, लड़के के लिबास में। जब औरंगज़ेब बाहर निकले तो उन्होंने लड़की को देख लिया और वहाँ से एक कपड़ा लिया। कपड़ा लगाने के बाद लड़की के हाथ से वो चिट्ठी ले ली। उसने कहा कि महाराज मेरे साथ ये गौर इंसाफ क्यों, आपने इनको हाथ से पकड़ा और मेरे लिए आपने कपड़ा। उसने कहा कि बेटी इस्लाम में गैर औरत को हाथ लगाना हराम है, इसीलिए मैंने ये कपड़ा इस्तेमाल किया। तो उसके बाद लड़की ने औरंगज़ेब को अपनी फ़रियाद सुनाई। तो औरंगज़ेब ने लड़की को अपने साथ ले लिया, बेटी तुम मेरे साथ चलो। और लड़की को 3 दिन अपने ही महल में रखा और बोला बेटी तुम फ़िक्र न करो, तुम्हारी डोली वक्त पे सेनापति के पास पहुंचेगी। तो लड़की वहां से निकल गई और ये सारा माजरा जाके अपने पिताश्री के साथ बताई। तो पिता बहुत परेशान हो गए कि बादशाह से भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर लड़की ने बताया कि पिताजी उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा और हमेशा मुझे बेटी की तरह ट्रीट किया। ये कैसे हो सकता है कि एक बाप अपनी बेटी के लिए बुरा सोच सकता है। तो वहीं 1 हफ्ते के बाद वो बारात आई सेनापति के पास। जब सेनापति ने उस डोली से घूंघट उठाया तो वहाँ पे भेष बदल के औरंगज़ेब थे। तो औरंगज़ेब ने ये हुक्म जारी किया कि आप 2 हाथी लाओ। 2 हाथी लाने के बाद औरंगज़ेब ने उस सेनापति को चीर फाड़ दिया उस बेटी के सामने। उसे चीर फाड़ दिया तो कहा बेटी ये है तेरा इंसाफ, ये मैंने इंसाफ किया इसके साथ। तो वहाँ पे लोगों ने बैठ के सब लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि बेटी मुझे 1 गिलास पानी दे दो, कि जब तूने मुझे पहली बार ये बात बताई थी तो तब ही मैंने ये ठान लिया था कि जब तक न मैं इसका अजर दूंगा तब तक मैं पानी नहीं पीऊँगा। ये बोलकर औरंगज़ेब वहाँ से चला गया और लोगों ने इसकी याद में वहाँ पे फिर